अभी हम देखेंगे कि कैसे हमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है और उसके जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। भी हमने थ्योरेटिकल पार्ट को देखा और अभी हम उसे एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि प्रॉपरली जो दोनों ही टाइप थे कि किस तरह हम उसे प्रिंट कर सकते हैं और स्कैन कर सकते हैं, उनको अभी हम ट्राई करें। मैं सबसे पहले हेडर लगा देता हूँ stdio.h एंड देन विल राइट मेन। मेन के अंदर हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें एक एरे डिक्लेयर करना है। तो अभी एरे नहीं करेंगे हम, बस एक विल टेक ए पॉइंटर, इंटीजर पॉइंटर। नाउ विल असाइन malloc एंड देन जितने भी साइज का हमें एरे का रिक्वायर्ड होगा, तो इसके लिए हमें यूजर से साइज लेना पड़ेगा। सो विल नीड टू आस्क प्रिंट एफ एंटर द साइज ऑफ एरे, राइट। अभी एरे का साइज को हमें स्कैन करना पड़ेगा। सो स्कैन एफ एंड देन वी कैन आस्क फॉर द एरे साइज। उसके लिए हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो लेट्स सपोज एस बी दैट साइज, तो एस को डिक्लेयर भी करना पड़ेगा एक इंटीजर वेरिएबल की तरह। सो इंट एस। एस में हमें साइज मिल गया कि कितने साइज का एरे चाहिए, तो एस मल्टीप्लाइड बाई साइज ऑफ इंट, ये हमें डिमांड है, नहीं। अब ये क्या हमें देगा, ये हमें इतने ब्लॉक ऑफ मेमोरी हमें रिजर्व करना है और मैलोक वो रिजर्व करेगा। रिजर्व करने के बाद वो उस मेमोरी लोकेशन, जितना भी अगर 20-30 बाइट्स जो भी मेमोरी एलोकेट किया है, उसका एड्रेस हमें रिटर्न करेगा। मगर वो जो रिटर्न कर रहा है एड्रेस, वो हम किस में साइन कर रहे हैं, एक इंटीजर पॉइंटर में साइन कर रहे हैं। मगर इसका टाइप क्या है, वॉइड है, किसी भी टाइप का नहीं है, तो उसे टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा इंटीजर में। सो विल राइट इंट स्टार। नाउ अभी वो मेमोरी लोकेशन जो है वो प्रॉपरली हमें ए में मिल गया। अभी हमें एरे में, इस एरे में हमें वैल्यू लेनी है। सो वी कैन राइट फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एस, राइट, एंड देन आई इक्वल टू आई प्लस 1। और हम इसे, सॉरी, ब्लॉक क्रिएट करते हैं एंड देन वी कुड से printf एंटर द एलिमेंट, ठीक है। सो भाई एलिमेंट एंटर करेगा तो उसे स्कैन भी करना पड़ेगा। सो वी कैन राइट स्कैन एफ, और स्कैन करने के लिए हमें हर एक एलिमेंट इंटीजर होगा। सो परसेंटेज डी कमा, अभी यहाँ क्या लिखेंगे, ये एक बात रही। और आई को हमें डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, आई इंटीजर है। और नेक्स्ट हमें इसी चीज को प्रिंट करना है, एरे की जो, ये जो हमारा एरे होगा ना, उसे प्रिंट करना है। तो वी शुड नॉट राइट दिस, वी कैन राइट सिंपली, you can just write here, है ना, जस्ट टेक ए स्लैश टी एंड देन परसेंटेज डी। और यहाँ क्या लिखना है, बस यही दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हमने ऊपर एक इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर किया, दो वेरिएबल रिक्वायर्ड थे इंटीजर टाइप के, उनको डिक्लेयर किया। एस में हमने साइज लिया, यूजर को जितना भी साइज चाहिए। फिर हमने ए के लिए डायनेमिकली उतने साइज का मेमोरी एलोकेट किया। अब हम इनपुट ले रहे हैं, किस में इनपुट ले रहे हैं, वी आर रिज्यूमिंग कि ए इज अरे, मतलब ये एक सेट ऑफ मेमोरी लोकेशन, सेट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस को ना पॉइंट कर रहा है। तो उस सेंस में यह एक एरे ही है। तो एरे में इनपुट लेने के लिए मैं बार बार बोलूंगा कि ठीक है, एलिमेंट एंटर करो जितने जितना भी साइज होगा। अब जब ये मुझे एलिमेंट स्कैन करना होगा, तो मैं किस में स्कैन करूंगा, तो विल स्कैन इन ए ऑफ आई। अभी ए ऑफ आई इज ए एलिमेंट, सो वी नीड टू गिव दिस। और प्रिंट किसको करना होगा, इंडिविजुअल एलिमेंट को। सो ए ऑफ आई को प्रिंट करेंगे। तो इस तरह से अगर मैं इसको चेक करूं इस प्रोग्राम को, तो लेट्स सी क्या बोल रहा है ये एरर, स्कैन SCAN स्कैन एफ। अच्छा हाँ, यहाँ मैंने सेमीकोलन छोड़ दिया। सो लेट्स रन इट अगेन।
है ना। अब ये पूछ रहा है कितने साइज का array चाहिए, मैं बोलूँ 4 का चाहिए। एंटर द एलिमेंट, तो पहला इज 1, अनदर इज 2, अनदर इज 3, अनदर इज 4। अब इसके बाद मुझे पूरा का पूरा एरे प्रिंट होना चाहिए, दैट इज 1 2 3 4। एक बार और मैं इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को, बहुत ही डिफरेंट वैल्यूज लेता हूँ, राइट। सो 20, सॉरी, एरे साइज इज 5, एलिमेंट इज 21, 56, 47, 89, 34। देखिए ये एरे हमें प्रिंट कर रहा है, सो दिस इज वर्किंग। अब मैं इसमें स्लाइड चेंज करता हूँ कि ये तो एरे नोटेशन है, पॉइंटर पॉइंटर नोटेशन में अगर मुझे इसे यूज करना है, सो हाउ कैन आई राइट सेम थिंग। तो ए क्या रख रहा है, ए रख रहा है पहले मेमोरी लोकेशन का एड्रेस। अब ए प्लस आई अगर हम करते हैं, सो दैट विल बी आवर एड्रेस, है ना। तो एड्रेस में अगर मैं +1 कुछ भी करूंगा ना, तो वो एड्रेस ही देगा। सो दिस इज नथिंग बट दिस प्लस आई। ये ऑटोमेटिकली ये और ऑलवेज एड्रेस है। हम एम्परसेंड क्यों लगाया था लास्ट टाइम, यहाँ क्यों लगाया, क्योंकि ये एलिमेंट था और एलिमेंट का हम एड्रेस डिमांड कर रहे थे। यहाँ a प्लस आई इट सेल्फ इज अ एड्रेस, a कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट इंटीजर, राइट। तो a+0, a+1, दैट वे इट विल वर्क। और यहाँ भी यही होगा, बट हमें डीरेफरेंसिंग करना पड़ेगा। यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमें डीरेफरेंसिंग करना पड़ेगा इसके पीछे स्टार लगाकर, राइट। इससे होगा ये कि अ, इस एड्रेस पर जो वैल्यू है वो मुझे चाहिए। ठीक है, आप यहाँ ध्यान से देखो, a+i एक एड्रेस है, इस एड्रेस पर जो वैल्यू है वो हम स्टार लगा के निकालते हैं, राइट। तो इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, लेट्स सी। यहाँ भी मैं साइज 4 लेके देखता हूँ, 1 2 3 4, वर्किंग सेम, राइट। और मैं एक बड़ी वैल्यूज भी लेता हूँ, सो जस्ट चेक विथ 5, दिस टाइम मैं ना 6 लेता हूँ, एंड 23, 34, 45, 76, 89 और 17। सो ये एज इट इज हमें प्रिंट कर रहा है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज बग फ्री। सो ये तरीका है जिसमें हम लोग डायनेमिक मेमोरी लोकेशन को यूज करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, हमें कभी भी अब अगर एरे डिक्लेयर करना है जिसका साइज हमें बिफोर हैंड पता नहीं है, तो हम जस्ट एक पॉइंटर लेंगे। अब ये अगर हमें इंटीजर एरे की रिक्वायरमेंट है तो हम इंटीजर पॉइंटर लेंगे, अगर हमें फ्लोट कंटेंट है हमारा तो हम फ्लोट एरे लेंगे, कैरेक्टर कंटेंट है तो हम कैरेक्टर एरे लेंगे। और उसमें मेमोरी एलोकेशन का ये तरीका है जिसमें यहाँ एक मैलॉक फंक्शन यूज करते हैं। मैलॉक फंक्शन के का एक सिंगल पैरामीटर होता है जिसमें हम साइज बता दें कितने साइज का मेमोरी मेमोरी ब्लॉक चाहिए। अब सिंस कितना बड़ा साइज है इंटीजर का, ये कंपाइलर डिपेंडेंट होता है, इसलिए इसको हम साइज ऑफ ऑपरेटर के थ्रू यूज कर ले रहे हैं। और कितने इंटीजर चाहिए ये हम यूजर से डिमांड कर ले रहे हैं, तो इससे हमें ना नेट साइज पता चल जाता है। अब ये जो पॉइंटर जो भी रिटर्न करता है, एड्रेस रिटर्न करता है, जो पॉइंटर रिटर्न करता है वो एक वाइड पॉइंटर होता है, और हमारे पास लेफ्ट साइड में अ, एक इंटीजर पॉइंटर है। तो इसे भी हमें इंटीजर पॉइंटर में टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है। सो दिस इज द कास्टिंग। अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड में फ्लोट वेरिएबल होता और ये एड्रेस फ्लोट को पॉइंट कर रहा होता, तो यहाँ फ्लोट स्टार लिखना होता। अगर यही कैरेक्टर के लिए होता तो हमें कैरेक्टर स्टार लिखना पड़ता। और कल को अगर हमें और भी किसी टाइप का लेफ्ट हैंड साइड में अगर पॉइंटर हमें किसी भी क्लासेस या फिर स्ट्रक्चर या बाकी चीजों के लिए यूज करेंगे, तो जिस टाइप का लेफ्ट हैंड साइड का पॉइंटर होगा उसी टाइप का हम इसको कास्ट करके देंगे, राइट। ये प्रिकॉशन हमें बस यहाँ रखना है, और रेस्ट एवरीथिंग इज एज पर द अर्लियर थिंग्स दैट वी हैव सीन इन पॉइंटर क्लास। तो वो पॉइंटर में जैसे यूज करते थे सिमिलरली, तो इसे हम नॉर्मल एरे नोटेशन से भी यूज कर सकते हैं, और जो पॉइंटर का नोटेशन स्कीम है उसे भी यूज कर सकते हैं। यहाँ भी हमने देखा कि इसे भी हम लोग दोनों ही तरीके से यूज कर सकते थे। मैं यहाँ सिंपल वे लिख देता हूँ, दिस इज द नॉर्मल वे इन विच वी कैन डू, एंड दिस वन is the pointer way that we can use. So that's it. We'll see more on upcoming videos.